अरे भाई, फिरौन का नाम सुना है कि नहीं सुना है? कैसा आदमी था? लग रहा है नींद आ रही है आप लोगों को। कैसा आदमी था? अच्छा था कि बुरा था? बहुत बड़ा जालिम था फिरौन। फिरौन को किसी ने बता दिया कि तुम्हारे दौरे हुकूमत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चल करके तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा। फिरौन ने ऑर्डर दे दिया कि जहां भी बच्चा पैदा हो रहा है चेक करो, लड़का है कि लड़की है। अगर लड़का है तो किल हिम, उसको कत्ल कर दो, मार डालो उसको, मर्डर कर दो उसका। इतना बड़ा जालिम था फिरौन। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मूसा अलैहिस्सलाम की मां का दिल धक धक कर रहा है कि मुझे तो बेटा पैदा हुआ है, अगर फिरौन को पता चलेगा तो मेरे बेटे को मरवा डालेगा। अल्लाह ने कहा है मूसा की मां, तू परेशान मत हो, तू अपने बच्चे को दूध पिला और दूध पिलाने के बाद एक संदूक में रख करके दूध पानी में डाल दे। गौर करो मेरी प्यारी मां बहनों, एक मां से ये कहा जा रहा है कि अपने बच्चे को दूध पानी में डाल दे। मूसा की मां जाहिर मां थी, मां का कलेजा कैसे मानेगा कि अपने बच्चे को मैं पानी में डाल दूं। मगर अल्लाह ने मूसा की मां के कलेजे को मजबूत किया और उन्होंने अपने बच्चे को दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद एक संदूक में रख के पानी में डाल दिया। और जब पानी में डाला तो अपनी बेटी से कहा कि जा तू देख तेरा भाई कहां जा रहा है। अल्लाह के हुक्म पर तो मैंने अमल कर दिया, लेकिन तू देख कि ये मेरा बेटा कहां जा रहा है। कुरान कहता है अब मूसा पानी के अंदर जा रहे हैं और बहन किनारे किनारे से देख रही है कि मेरा भाई कहां जा रहा है। अगर आपके घर में कोई बहन है तो बहन से मोहब्बत करो मेरे भाई, ये बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। अल्लाह जिनकी बहनें, अल्लाह उनकी बहनों को सलामत रखे। भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा प्यारा होता है। बहनों को भाइयों की और भाइयों को बहनों की बड़ी फिक्र होती है। मूसा की बहन किनारे किनारे से देख रही मेरा भाई कहां जा रहा है। अब ये संदूक तैरते तैरते पानी के अंदर चलते चलते फिरौन के महल के पास पहुंचा। फिरौन की बीवी जिनका नाम आसिया था। अच्छा, आसिया जब लिखेंगे ना तो उर्दू में लिखेंगे जब तो अलिफ से लिखेंगे, अलिफ मद आ और छोटी सीन से, और ऐन से आसिया लिखते हैं, ऐन अलिफ जबर आ और स्वाद से लिखेंगे तो उसके माने हो जाएगा नाफरमान औरत। तो आसिया ऐन से नहीं हो सकता। किसी लड़की का नाम अगर आप रखें तो आसिया रखें अलिफ से, आसिया। अंग्रेजी में तो सेम रहेगा, हिंदी में तो सेम रहेगा, बंगला में तो सेम रहेगा, मगर उर्दू में ऐन और स्वाद के साथ गलत हो जाएगा और अलिफ और सिन के साथ सही रहेगा। तो हजरत मूसा की जब संदूक पहुंचा वहां पे तो फिरौन की जो बीवी थी जिनका नाम आसिया था, उन्होंने देखा कि पानी के अंदर संदूक जा रहा है। तो उन्होंने अपनी एक नौकरानी को भेजा कि जाओ देखो क्या है संदूक में। नौकरानी गई, संदूक को निकाला, संदूक को खोला, इतना खूबसूरत प्यारा बच्चा, बच्चे को लेके आई। हजरत आसिया ने जो फिरौन की बीवी थी, उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और अपने शौहर के पास, फिरौन के पास आई। फिरौन तो ऐसे ही बच्चों से डरता था। जब से उसको किसी ने बता दिया था कि तेरे दौरे हुकूमत में कोई बच्चा पैदा होगा जो आगे चल करके तुझे कत्ल करेगा, तेरी हुकूमत के खत्म करने का सबब बनेगा, तभी से वो डरा हुआ था। उसने देखा कि मेरी बीवी बच्चा लेके चली आई, वो ऑर्डर देने वाला था कि इसको भी कत्ल कर दिया जाए, लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। कहने लगी है मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, इस बच्चे को आप कत्ल न करवाइए, ये कितना प्यारा बच्चा है, ये बच्चा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये हमें फायदा पहुंचाएगा, ये हो सकता है कि हम इसको अपना बेटा बना ले, हमें अल्लाह ने, हम बे औलाद है, हम इसको औलाद बना लें। फिरौन इतना बड़ा जालिम था, मगर बीवी ने जब ये बात उसके सामने रखी तो पत्थर दिल फिरौन भी मोम बन गया और उसने कहा ठीक है, बीवी की बात मान गया। ये औरत की ताकत है। औरत अगर चाहे तो फिरौन जैसे पत्थर दिल को भी मोम बना सकती है। ये अलग बात है कि फिरौन इतना बड़ा जालिम था मगर बीवी के आगे मोम बन गया। और आज बाद शौहर तो फिरौन से भी बड़े जालिम होते हैं जो बीवी से कायदे से बात तक नहीं करते। मेरे भाई, ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ये कोई नौकर और आका का रिश्ता नहीं है। शौहर कभी ये ना समझे कि मैं मालिक हूं और मेरी बीवी मेरी नौकरानी है। शौहर थक के आया, बीवी से कहा चल मेरे पैर में मालिश कर,
बीवी बेचारी दिन भर की थकी है, किचन में काम किया उसने, घर की सफाई की, कपड़े धोए, सारे काम किए। बीवी बेचारी वो ये कहने का कभी हक नहीं रखती कि मेरे पैर में आज बहुत दर्द हो रहा है, आज कोई मेरे पैर में भी तेल लगा दे। वो तो नौकरानी है, शौहर तो आका है। माफ कीजिए, अगर आपने ये रिश्ता घर में बनाया है, ये मेरे नबी की तालीम के खिलाफ है, ये इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। बीवी आपकी नौकरानी नहीं है और आप उसके मालिक नहीं हैं। बीवी महबूबा होती है और आप उसके चाहने वाले होते हैं। इन दोनों के दरमियान, शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए, नौकरानी और मालिक का रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगर आप कभी बीवी के काम आ जाएं, कभी आप संडे है, घर में छुट्टी है, अगर आपने घर की सफाई में कुछ बीवी का हाथ बटा दिया तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपकी नाक नहीं कट जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी, इस कायनात के सबसे अजीम इंसान, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में होते थे, अम्मा आयशा फरमाती हैं, काना यहलुबु शातहू, अपनी बकरी का दूध खुद दूह लेते थे आप। वह यक़ली सौबहू, अपने कपड़े में बटन वगैरह लगाना होता था आप खुद लगा लेते थे, और अपने जरूरी काम आप खुद कर लेते थे, और आप अपने घर वालों के कामों में सपोर्ट करते थे। मेरे प्यारे साथियों, इस रिश्ते की यही खासियत है, इसको मोहब्बत के साथ आप चलाइए। और अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो फौरन तलाक 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 कह करके जो रिश्ता तोड़ दिया जाता है, ये बहुत बड़ी जहालत है और इस्लाम के खिलाफ है। अरे तलाक तो बहुत बात की बात है, इस्लाम तो ये कहता है कि अगर आपको बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो अकेले में बैठ करके सोचो कि बीवी ने आज खाना खराब बनाया है, आज उसने कपड़े पर प्रेस रख करके कपड़े को जला डाला है, लेकिन कम से कम तुम्हारे बच्चों की अच्छी परवरिश तो कर रही है, कम से कम वो बेहयाई और बेपर्दगी तो नहीं कर रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यफरक मोमिनुन मोमिनतन इन करिया मिना खुलकन रज़िया मिना आखर, खबरदार कोई मर्द अपनी औरत से अलग ना हो, अपनी बीवी से अलग ना हो और तलाक ना दे और बीवी को अलग ना करे। अगर उसको बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो जरूर कोई ना कोई बात अच्छी लगेगी। तो इस रिश्ते की नजाकत को समझिए। अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि आप एक आइडियल शौहर बने, एक आइडियल बीवी बने। हम देखते हैं बाज लोगों को कि समाज के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं, लोगों से बहुत मुस्कुरा के मिलते हैं, मगर जब घर में जाते हैं तो बीवी बच्चों के साथ बड़ा खराब उनका रवैया होता है, बड़ा रूखा उनका तरीका होता है। माफ कीजिए, कोई अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। ओ लोगों, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, और मैं तुम में अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूं। इसीलिए जब अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अय अल्लाह के नबी, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, मेरी प्यारी माँ बहनों, सबसे बेहतरीन औरत की 3 निशानी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये 3 चीजें अपने अंदर पैदा कर लें। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, सबसे बेहतरीन औरत वो है कि शौहर देखे तो खुश हो जाए। आप शादी में जा रही हैं, बेहतरीन साड़ी पहनकर, सज करके संवर करके, आप किसी फंक्शन में जा रही हैं सज करके संवर करके, लेकिन जब शौहर घर में आता है तो बाल में कंघी तक नहीं करती हैं, चेहरे पर क्रीम तक नहीं लगाती हैं, बदन में खुशबू तक नहीं लगाती हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आपके मेकअप का और आपकी जीनत का और आपकी खूबसूरती का सबसे बड़ा हकदार तो आपका शौहर है। अल्लाह के नबी फरमाते कि बेहतरीन बीवी वो है कि शौहर देखे तो खुश हो जाए। वो बीवियां कामयाब होती हैं और उन बीवियों की मिसाल दी जाती है जब शाम को शौहर घर में आने वाला होता है, वो अपने शौहर के लिए तैयार होती हैं, अपने शौहर के लिए रेडी होती हैं। अगर आप अपने शौहर के लिए वाकई में अपने आप को तैयार कर लें, मैं गारंटी देता हूं शौहर कभी किसी दूसरे की औरत की तरफ देखेगा भी नहीं, अगर आपने उसका हक सही तरीके से अदा किया। और दूसरी चीज, वतुती उज़ामर, जब शौहर कोई हुक्म दे तो बीवी माने, शौहर का हुक्म बीवी माने, शौहर का हुक्म माने, शौहर पर अपना हुक्म न चलाए। और तीसरी चीज, वला तो खालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और शौहर की पीठ के पीछे अपनी आबरू की हिफाजत करे और अपने माल की, शौहर के माल की हिफाजत करे।
शौहर का पर्स हाथ में लग जाए, शौहर का एटीएम कार्ड हाथ में लग जाए तो बिल्कुल बेदर्दी के साथ उसको खर्च ना करे। शौहर के मेहनत से कमाए गए पैसे की कद्र करे और उसकी हिफाजत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। ये 3 काम जो औरत कर ले वो दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत है। अब दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि बेहतरीन शौहर कौन सा होता है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आपने फरमाया, अंतुत इमहा इज़ा तईमता। तुम तो जाके कलियाचक में रसगुल्ला खा रहा है और तुम्हारी बीवी बेचारी घर में दाल चावल खा रही है, दाल भात खा रही है। ये मुनासिब बात नहीं है। जो तुम खाओ बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो, जिस स्टैंडर्ड और जिस मेयार का तुम कपड़ा पहनते हो अपनी बीवी को पहनाओ। वला तजरिबिल वजहा, और कभी भी बीवी के ऊपर गुस्से में हाथ मत उठाओ, उसके चेहरे पर कभी मत मारो। कभी गुस्सा आया, अपने आप को कंट्रोल रखो। वो कोई जानवर नहीं है, वो कोई नौकरानी नहीं है, उसके चेहरे पर कभी हाथ मत उठाओ। वला तो कब्बे, और गाली गलौज से बात मत करो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और जितना भी गुस्सा आ जाए घर की बात घर के बाहर न जाए, उसको औरत को कभी घर से मत निकालो। यह औरत का हक है मेरे प्यारे साथियों। अगर इन चीज़ों को हम अपना लें तो इंशाअल्लाह इस रिश्ते में मोहब्बत पैदा होगी और घर का माहौल दीनदारी वाला बनेगा। अब आखिरी चीज़ बयान करके हम बात ख़त्म करेंगे। घर के माहौल को अगर आप इस्लामी माहौल बनाना चाहते हैं तो एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आप अपने बाल बच्चों के लिए दुआ करें, अपने बीवी बच्चों के लिए आप दुआ करें। और कुरान में 2-3 दुआएं अल्लाह ने हमें सिखाई हैं। एक दुआ कुरान के 19वें पारे में अल्लाह फरमाता है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन। अल्लाह के नेक बंदे ये दुआ करते हैं, परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और अल्लाह तो मुत्तकियों का इमाम हमको बना दे। ये दुआ आप याद कर लीजिए। जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाइए, अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ कीजिए कि अय अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। और आपकी बीवी आपकी आंखों की ठंडक कब बनेगी? जब वो नेक होगी, जब वो दीनदार होगी। आपका बच्चा आपकी आंखों की ठंडक कब बनेगा? जब आप फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में आएंगे और देखेंगे आपका बेटा पहली सफ में खड़ा है, तो आपके दिल को सुकून पहुंचेगा। मेरे भाइयों, वो फैमिली और वो परिवार वो मिसाली होता है जहां शौहर और बीवी नेकी के काम में एक दूसरे का सपोर्ट करें। अल्लाह के नबी ने दुआ की है उस औरत के लिए, उस मर्द के लिए जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़े और अपनी बीवी को उठाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीम अल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस मर्द के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी उठने से इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर वो पानी डाल देता है मगर उसको उठाता है। और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती है और अपने शौहर को उठाती है। अगर शौहर इनकार करता है तो शौहर के चेहरे के ऊपर पानी डाल करके उसको उठाती है। ये परिवार अगर हमारे और आपके समाज में हो जाए कि बीवी शौहर से नमाज पढ़वा रही है, शौहर बीवी से नमाज पढ़वा रहा है, तो मेरे भाइयों उस घर में बरकत आएगी, उस घर में रहमत आएगी, उस घर में दीनदारी आएगी। आज हालात बहुत खराब है मेरे भाई। आज हमारे घरों से दीनदारी खत्म हो रही है। अरे आज घरों में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। 24 घंटे में घर में कितने मुसलमानों के घर ऐसे हैं कि 24 घंटे में कोई एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। मुसलमान का घर है, दिन भर मोबाइल पर गाना बज रहा है, नंगी तस्वीरें देखी जा रही हैं, दुनिया भर की चीजें देखी जा रही हैं, मगर एक बार पूरे घर में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। इन हालात में मेरे भाइयों हमें और आपको अपने घर वालों और अपने ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। और आखिरी बात कह रहा हूं कि आज हम अपने बच्चों की बड़ी फिक्र करते हैं। अपने बच्चों के लिए हम जमीन जायदाद खरीदते हैं, माएं अपनी बच्चियों के लिए जेवर बनाती हैं। क्यों? ताकि हमारे बाद हमारे बच्चों को परेशान न होना पड़े। मैं बड़े खुले लफ्जों में कह रहा हूं, अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आप पहले अपने आप को नेक बनाइए, आप अपने आप को दीनदार बनाइए। जिस दिन आप दीनदार हो गए, जिस दिन आप नेक हो गए, आपके बीवी बच्चे आपके बाद भी इंशाअल्लाह बेसहारा नहीं होंगे। और इसकी दलील मैं कुरान से आपको दे रहा हूं।
कुरान का 16वां पारा उठाओ, हजरत मूसा का वाकया अल्लाह बयान कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम एक गांव में जाते हैं, हजरत मूसा एक गांव में जाते हैं, उनके साथ हजरत खजिर भी हैं। उन दोनों को भूख लगी है, गांव वालों से खाना मांगा, गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। गांव वाले बड़े कंजूस थे, बड़े मक्खी चूस थे, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। दोनों लोग थके हारे एक दीवार की टेक लगाए बैठे हुए थे। अचानक हजरत खजिर ने देखा कि दीवार गिरने वाली है, उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सही कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया कि आपने दीवार को क्यों ठीक कर दिया, आपने दीवार को क्यों सीधा कर दिया? जब इन लोगों ने हमें खाना तक नहीं खिलाया तो आपको तो पहले पैसा तय कर लेना चाहिए था, पहले उजरत तय कर लेना चाहिए था, उसके बाद आपको इनकी दीवार को दुरुस्त करना चाहिए था। तो हजरत खजिर ने कहा कि मैंने ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये अल्लाह के हुक्म से किया है। मैंने ये दीवार इसलिए ठीक की है, वो अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा फअरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंजहुमा रहमतम मिर रब्बिक। हजरत खजिर ने कहा, ऐ मूसा, ये जो तो दीवार जो गिरने वाली थी, ये दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। दो यतीम बच्चे थे जिनके बाप ने अपने बच्चों के लिए दीवार के नीचे खजाना छुपा के रखा था। अगर दीवार गिर जाती तो खजाना गांव वाले लूट लेते, लेकिन उन दोनों बच्चों का जो बाप था वो बहुत नेक था, वो बहुत नमाजी था, वो बहुत अल्लाह वाला था। उस नेक बाप की औलाद अपने बाप के खजाने से महरूम हो जाए, ये अल्लाह ने गवारा न किया, और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं, ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं तब वो अपने बाप का दबाया हुआ खजाना वो हासिल कर लें। पता ये चला कि अगर बाप नेक है और बाप अगर दीनदार है तो उसकी नेकी का बदला, उसकी नेकी का फायदा उसके मरने के बाद भी उसके बच्चों को मिलता रहेगा। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और उनका छोटा बेटा उनके पास लेटा रहता था, सोया रहता था, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तहज्जुद पढ़ने के बाद अपने बेटे को देख करके कहते थे, मिन अजली का या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, तेरा बाप रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, रात में उठ करके तेरा बाप अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, तेरे लिए रो रहा है, तेरी खातिर रो रहा है, ताकि तेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, तेरा भविष्य अच्छा हो जाए, कल अल्लाह ताला अपनी रहमतों में तुझको जगा दे। आप अपने बच्चों के लिए अगर उनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आप पहले अपने किरदार पर मेहनत करें मेरे भाई, अपने ऊपर मेहनत करें। अगर आप सच्चे हैं, आपके बच्चे भी सच्चे होंगे। मेरी माओ और बहनों, अगर आप दीनदार और पर्दे में रहेंगी, आपकी बेटी भी आपसे पर्दा सीखेगी। अगर आप सच बोलेंगी, आपकी बेटियां आपसे सच सीखेंगी। आप नमाज की पाबंदी करेंगी, आपकी जवान बेटी भी हर टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ेगी। माओं से उनकी बच्चियां सीखती हैं और बेटे अपने बाप से सीखते हैं। तो पहले आप खुद अपने आप को संवारें और सुधारें। अच्छा, तो आप अपने आप को पहले सुधार लें और इस्लाह कर लें। अगर आप नमाजी हो गए मेरे प्यारे भाइयों, तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद भी नमाजी होगी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जब हमको और आपको ये हुक्म दिया कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, इसीलिए उलमा कहते हैं कि चंदा वगैरह भी अपने घर की औरतों से करवाना चाहिए, अपने बच्चों से करवाना चाहिए, सदका और ज़कात अपने बच्चों से दिलवाना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी नेकी करने का जज्बा पैदा हो। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं घर की इस्लाह के ताल्लुक से।